जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को ज़ाद, रोम के बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाहों को किसरा कहते थे, उसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था उसका नाम वलीद बिन मज़ब था, जबकि मिस्री रिवायतों में उसका नाम रमेसस सामी लिखा गया है। फिरौन खुद को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाया करता था और खुद को मुकद्दस हस्ती जाहिर करता था। वो अपनी रियायत से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो निहायत ही जालिम, सरकश, मुतकब्बिर था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त तरीन सजा देता था। फिरौन की हुकूमत में इसराइल की हालत बदतरीन थी। उससे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और उन पे कितनी लोग बेइंतहा जुल्म करते थे। बनी इसराइल की तादाद कई लाख होने के बावजूद मिस्र में इनकी अहमियत सिर्फ गुलामों की तरह थी। फिरौन ने यह हुक्म नाफिज किया था कि लोग इसके सामने इसको सजदा करें, और बनी इसराइल में जो शख्स इसको सजदा करने से इनकार करता था वो उसे खोलती हुई ट्रेल में डाल दिया करता था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाबूद किया। उन्होंने फिरौन को दावत तौहीद दी और उसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने का कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दरबार फिरौन में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामी उस आदमी पर जो राहे हक की पैरवी करे। फिरौन कहने लगा, तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और जमीनों का रब है, अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो। फिरौन के मुतालबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अज़दा का मुआज़ा भी जाहिर हुआ, लेकिन फिरौन ने कहा, मैं मूसा को कत्ल करूंगा। वो अपने रब को बुला ले, तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान नहीं लाने वाला। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर टिट्टियों, जुओं, मेंढकों और खून का अजाब भेजा, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत की वाज़ेह निशानी थी, जिससे वो मज़ाब में मुब्तला कर दिए गए। खुली निशानी जाहिर होने के बावजूद फिरौन अपनी अना और सरकशी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर लश्कर कसी करके उनको कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फलस्तीन की तरफ निकल जाए। लिहाजा आप बनी इसराइल के साथ निकल पड़े। इधर फिरौन ने अपने पूरे लश्कर को जमा किया और आपके ताक़ुब में निकल पड़ा और शाम तक वो बहर के किनारे तक पहुंचा। अल्लाह ने इस तारीखी वाक़ये को कुछ यूं बयान किया है, बस सुबह का उजाला होते ही पीछा किया। जब दोनों जमायतें एक दूसरे को नजर आने लगी, फिर मूसा के साथियों ने कहा, अब तो हम यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा को वही के जरिए कहा, आप लाठी समुंदर के पानी पर मारिए। उन्होंने ऐसा ही किया और समुंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा पहाड़ की मानंद हो गया। हम दूसरों को भी इसके करीब ले आए और मूसा और उनके साथियों को बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस वाक़ये में एक निशानी है। फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए और अज़ाब इलाही का शिकार हुए, जबकि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई। दुनिया में आले फिरौन को समुंदर में गर्क करके सजा दी गई और आखिरत में उसके लिए तमाम शदीद अजाब होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। फिरौनियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो सुबह व शाम नारे जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी फिरौनियों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल करो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।